मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में अपन एक्सरसाइज 2.5 और उसका सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में दे दिया था, सेकंड पार्ट देखते हैं अपन। सेकंड पार्ट में मैं बिना टाइम गंवाए 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे होंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक से अपनी कॉपी में आप रिमेनिंग क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं उनको आप सॉल्व भी करते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे और आपसे आशा भी करता हूँ। 6th क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है इन द फॉलोइंग। इसमें सेकंड पार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है 21.37, ओके, और एक फिफ्थ पार्ट जिसका वैल्यू है 63.352। इन दोनों में 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। अगर हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा देख रहा है तो समझ लेंगे स्थानीय मान को ही प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कोई भी पैटर्न होता है, जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 21.346, तो डेसिमल के बाद में पहला नंबर होता है 1/10। इसकी प्लेस वैल्यू इसकी होती है 1/100 और इसकी वैल्यू होती है 1/1000 और डेसिमल से जस्ट पहले प्लेस वैल्यू 1 के बाद में 10, तो इसको क्या बोलते हैं? वंस, टेंस। इसको बोलते हैं 10th, 100th, 1000th, ठीक है, 1/1000। इस तरह से ये प्लेस वैल्यू का पैटर्न है, ओके। चलिए अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं अपन सबसे पहले 2 की। इसमें आप देखिए 2 कहाँ पर है? 2 इज एट 10th प्लेस। किस पर है? 10th प्लेस। यहाँ वंस था, वंस के बाद में सेकंड नंबर 10th, तो सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इट विल बी 2 इंटू 10, 10 यानी 10, कितना आया? 20। यही आपका आंसर है कि इसकी प्लेस वैल्यू 2 की यहाँ पर 20 होगी, ओके। अब अपन फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या दे रखा है? 63.352। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो 2 इज कौन से प्लेस पे है? एट 100th, 1000th प्लेस। डेसिमल के बाद में तीसरा प्लेस जिसको 1/1000 बोलते हैं, उस पे है ये 2, ओके। सो इट्स प्लेस वैल्यू। अब उसकी प्लेस वैल्यू देनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी 2 को उसकी प्लेस पे जो वैल्यू है थाउजेंड्स यानी 1/1000, दैट इज इक्वल्स टू 2/1000, यही इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसे आप 6 क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सेल्फ सॉल्व कर लेंगे। चले अपन 7th क्वेश्चन लेते हैं। अपन क्वेश्चन 7th बेसिकली डेसिमल नंबर के एडिशन पर है, यानी 2 डेसिमल नंबर को आप कैसे जोड़ोगे। बच्चों यहाँ से ध्यान रखना, अपना चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर थोड़ा दलान पे है। अब 2.5 के बाद में 2.6 में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, 2.7 पे डिवीजन के यानी भाग के, और इस एक्सरसाइज के अंदर प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। 7th क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। देखिए अपन 7th क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। 7th क्वेश्चन देखिए, एक रूट बना हुआ है इस तरह से, ये ए से बी, ए से स्टार्ट किया बी, और बी से यहाँ पर गया रूट सी, सी से इधर ये आया डी। इस तरह का एक रूट चार्ट, सूखा नहीं है शायद। चलिए नीचे बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से लेते हैं अपन, लो ये पेन तो बिल्कुल धोखा दे रही है, हैं? इधर बनाते हैं, ओके, यहाँ बन गया। चलिए ए से बी, बी से इधर सी, सी से यहाँ पर ये डी, और डी से ये सी। इस तरह का एक रूट चार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़िए, मैं इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ कि दिनेश देखिए ए से गया, ये यहाँ से दिनेश डी है, ये ए से बी गया पहले, ठीक है, और फिर बी से सी तक गया, ये दिनेश का रूट है, ओके। ए से बी के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 7.5 किलोमीटर, और बी से सी तक की डिस्टेंस दे रखी है 12.7 किलोमीटर, ओके। अब इसके बाद में अयूब की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एक और कैरेक्टर है, वो है अयूब। अयूब ए से डी जा रहा है पहले, ये अयूब ए, ये यहाँ से इधर जाता है डी की तरफ, और डी से फिर वापस जाता है सी की तरफ। अयूब ए से डी जाता है और ए से डी तक की डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर, और फिर वो डी से सी जाता है जो कि डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर, ओके। दोनों का रूट चार्ट किया। देखिए दोनों की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? इनिशियल पॉइंट दोनों का ए है और दोनों की डेस्टिनेशन पॉइंट सी है। अपने को बताना है कि हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितनी ज्यादा करता है। चलिए पहले अपन बात करते हैं दिनेश, फॉर दिनेश। अब अपन दिनेश के लिए देते हैं फॉर दिनेश, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड डिस्टेंस ये होगी। फिगर को देखिए क्या होगी? ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड प्लस बी सी,
that is distance between B and C. Okay, by putting values of these two distances we will have 7.5 plus 12.7 and rounded off to किलोमीटर, क्योंकि दोनों की वैल्यू किलोमीटर में दे रखी है। आपको इन दोनों को एडिशन करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, 7th क्लास के बच्चे, आप वैसे समझते हैं पर मैं आपको एक बार डेसिमल का एडिशन का तरीका वापस दे रहा हूँ। आप जब लिखते हैं इनको लिखने का पैटर्न ध्यान रखिए, डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल लिखना है। और देखिए यहाँ डेसिमल के पहले ये वंस है और यहाँ पर वंस कौन है 2, तो वंस के नीचे वंस की डिजिट आएगा यानी 2 आएगा। यहाँ पर टेंस की डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पर टेंस की है तो उसको आप ऐसे लिखिए, टेंस की नहीं है उसको आप 0 दे सकते हो। ओके, फ्रंट में यानी बिफोर 0 लिखने से कोई वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब आप एडिशन कीजिए नॉर्मल जैसे जोड़ते हो आप, 5 और 7 12 कैरी 1। डेसिमल की जगह आप वापस डेसिमल पुट कर दीजिए। 1 एंड 7 8, 8 एंड 2 10, 10 का 0 कैरी 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो फाइनली आपको कितना मिला 20.2 किलोमीटर, यानी कि इस पूरे रूट चार्ट में दिनेश जो है वो 20.2 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, अब लेते हैं अपन 4 अयूब। अब अपन अयूब का लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल। अब अयूब कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है, आप देख रहे होंगे कि सर क्या लिख रहे हैं, एक बार ट्रैवल डिस्टेंस लिख रहे हैं, एक बार डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिख रहे हैं। होता है, कोई बात नहीं, वैल्यूज हैं आप लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड अयूब की कितनी होगी, अयूब की डिस्टेंस होगी, देखिए आप AD, A से D गया है यानी AD और प्लस में DC। ओके, अब AD और DC अगर आपकी है तो आप एडिशन दे सकते हैं। AD की वैल्यू कितनी है 9.3 और प्लस DC कितना है 11.8, दोनों की वैल्यू राउंडेड ऑफ टू किलोमीटर। ओके, अब इनका एडिशन वापस वही तरीका, एग्जैक्टली सेम तरीका बच्चों। आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, डेसिमल के बाद कर दीजिए, बिफोर के डिजिट इस तरह से लिखिए, टेंस की जगह खाली है 0 अप्लाई कीजिए, जोड़िए 11 कैरी 1, 1 से 10 1, 11 कैरी 1 2, तो कितना आया 21.1 किलोमीटर। ये अयूब की डिस्टेंस आ गई। आपको क्लियरली दिख रहा है कि अयूब ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी है। ठीक है, अब अपन बोलेंगे सो अयूब ट्रैवल्ड मोर, अयूब ट्रैवल्ड मोर एंड बाय कितनी ज्यादा करी, तो अपन अयूब की डिस्टेंस यानी 21.1 इसमें से माइनस करेंगे दिनेश की डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल की 20.2, दोनों का सब्ट्रैक्शन देना है। अब बच्चों को सब्ट्रैक्शन यहाँ देते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में भी आप कंफ्यूज नहीं हो, वही तरीका वापस डेसिमल के नीचे डेसिमल और जो नंबर जिस प्लेस वैल्यू का है उसको वहीं पर रखें। आप यहाँ पर 2 लिखा, सब्ट्रैक्शन दे अपन, 1 में से 2 नहीं होता है तो अपन ने कैरी एक उधार लिया, कितना आया 11, 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ पर क्या हुआ 0, 0 में से 0 दैट इज 0। ओके, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 0.9, फिर 2 में से 2 भी 0 होगा, तो 0.9 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन 9 की बात करें अपन। इसके बाद देखिए एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप खुद होशियार हो, ब्रिलियंट हो, और क्योंकि मैथ्स है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स इज नथिंग विदाउट एनी प्रैक्टिस। तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब 9th क्वेश्चन की बात करूं मैं, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। दो अलग अलग अपने को डिस्टेंस के मेजरमेंट दे रखे हैं, एक तो 28 किलोमीटर और दूसरा दे रखा है 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर बताना है आपने को कि ये 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। ठीक है, अब आप कम का कैसे अंदाज लगाते हो, जैसे आपकी उम्र 9 साल है और आपके भाई की 13 साल है, कोई आपसे पूछे कि आपकी उम्र आपके भाई से कितनी कम है, तो आप क्या करते हो, भाई की उम्र 13 में से आपकी खुद की उम्र 9 साल माइनस करते हो, 13 माइनस 9 दैट इज 4 साल। वही पैटर्न यहाँ पर लगेगा, कम है यानी लेस निकालना है, लेस, सो अपन 42.6 में से माइनस कर देंगे 28 को। ओके, माइनस करने के लिए वापस वही पैटर्न आप ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए 28 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें डेसिमल तो है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, डेसिमल नहीं है, डेसिमल लगा लो, उसके पीछे 0 लगा लो, क्या फर्क पड़ा। 28 को आपने अगर 28.0 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप सब्ट्रैक्शन दीजिए, 6 माइनस 0 दैट इज 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और आप देखिए 12 है, 12 में से 8 गया दैट इज 4, फिर इधर रह गया एक कम यानी 3 में से 2 1, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 14.6 किलोमीटर कम है। आपको अपना आंसर चेक करना है, तो तरीका क्या है, वापस आप 28 में इसी 14.6 को जोड़ दीजिए। अगर आपको 42.6 आता है तो आपका आंसर सही है, ये जोड़ देखो आप इस तरह से जोड़ सकते हो आप, ये देखिए वापस 42.6 किलोमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए
एक्सरसाइज 2.5 के लिए। ओके, अब अगली 2.6 और 2.7 दोनों डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल के डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। होपफुली आप जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।